वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक्सियल कंप्रेसर्स के कुछ एडवांटेजेस देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे और उसमें क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं या होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि इसका जो डायरेक्शन रहता है एक्सियल फ्लो डायरेक्शन होता है, जिसके कारण एक स्टेज के बाद जब फ्लूइड निकलता है तो वो एक्सियल डायरेक्शन में ही निकलता है, जिसके कारण मल्टी स्टेजिंग इसमें बहुत सुटेबल हो जाती है। मल्टी स्टेजिंग कैसे सुटेबल? जैसे कि हमने आपको सेंट्रीफ्यूगल में बताया था कि एक्सियल डायरेक्शन में एंट्री हुई, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल में क्या रहता था, ऐसे निकल जाता था, रेडियल डायरेक्शन में निकल जाता था। अब मल्टी स्टेजिंग करनी है तो जो निकल रहा है उसको दूसरे बार स्टेज में भेजना पड़ेगा, रोटर में भेजना पड़ेगा। तो यहाँ रोटर लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक्सियल कंप्रेसर में क्या होता है, एंट्री हुई एक्सियल और डिस्चार्ज भी हुआ कैसा, एक्सियल। अब एक्सियल लगाया, डिस्चार्ज हुआ, तो एक ही शाफ्ट में हमने क्या किया, दूसरा फिर रोटर और स्टेटर का लगा दिया, तो दूसरी स्टेज में गया। फिर ये डिस्चार्ज हुआ एक्सियल, तो फिर ये तीसरी स्टेज में गया। इस तरह से करते हुए सेम शाफ्ट में हम लोग इस तरह से रोटर और स्टेटर का कंपोजिशन बना के स्टेजेस बना सकते हैं, जिससे इसका मल्टी स्टेजिंग हो सकती है। जिस कारण से इसका जो ओवरऑल प्रेशर रेशियो रहता है, ओवरऑल प्रेशर रेशियो, ओवरऑल मतलब प्रेशर रेशियो मतलब फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज तक के दौरान जो टोटल प्रेशर रेशियो रहता है वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर से भी ज्यादा रहता है। स्टेज प्रेशर तो कम रहता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ओवरऑल प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। और मल्टी स्टेजिंग के कारण, इस फीचर्स के कारण, एक्सियल डायरेक्शन के कारण ये किस में यूज होती है, गैस पावर प्लांट्स में, गैस पावर प्लांट्स में ये बहुत सुटेबल रहता है यूज करना, जो कि सेंट्रीफ्यूगल इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा इसका इस एडवांटेज है कि इसका जो फ्रंटल एरिया है, सामने का एरिया जो कि एक्सपोज रहता है एयर के लिए, वो बहुत कम है। कम है मतलब किससे कम है, बहुत ज्यादा, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के लिए। मान लीजिए फॉर अ गिवन मास फ्लो रेट, अपने को 10 kg पर सेकेंड का मास फ्लो रेट चाहिए, तो जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर रहेगा उसका फ्रंटल एरिया इतना रहेगा, लेकिन जो एक्सियल कंप्रेसर रहेगा उसका फ्रंटल एरिया इतना है फॉर अ गिवन मास फ्लो रेट। तो इस कारण से ये वाला जो कंप्रेसर है एक्सियल कंप्रेसर, वो एयरक्राफ्ट्स में यूज होता है। एयरक्राफ्ट्स में आप देखें साइड साइड में जो जेट इंजन लगे रहते हैं, उसमें इस तरह से बना रहता है इंजन्स, ऐसे अंदर वो लगे रहते हैं। तो इसका फ्रंटल एरिया बहुत कम है। जब एयरक्राफ्ट मूव कर रहा तो एयर अंदर आई तो फ्रंटल एरिया कम है, जिस कारण ड्रैग और ड्रैग कोफिशिएंट जो रहता है, ड्रैग फोर्स जो रहता है वो कम हो जाता है। लेकिन यदि सेंट्रीफ्यूगल इस्तेमाल कर दिए एयरक्राफ्ट में तो ड्रैग ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण उसकी परफॉर्मेंस डिफिकल्ट हो जाएगी। इस कारण से स्मॉल फ्रंटल एरिया फॉर अ गिवन मास फ्लो रेट होने के कारण से ये एयरक्राफ्ट वगैरह में इस्तेमाल होता है। और एक कारण है एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने के लिए, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन जो है वो कम है। फ्यूल कंजम्पशन पर यूनिट पावर जनरेशन, तो MF अपॉन KW जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है वो भी कम है। इफिशियंसी जो है इसकी, एक एडवांटेज और इफिशियंसी जो है 85 to 90% रहती है। ये अलग एक एडवांटेजेस हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि एक्सियल कंप्रेसर को सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर से बेहतर बनाते हैं। अब इसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि एडवांटेजेस किसी चीज़ में हो ये पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग हैज इट्स प्लस एंड नेगेटिव साइड्स बोथ। तो एडवांटेजेस के बाद अब इसमें डिसएडवांटेजेस देखते हैं। पहला डिसएडवांटेजेस, वेट जो रहता है इसका ज़्यादा रहता है। दूसरा एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, लेंथ जो रहती है ज़्यादा रहती है। अब देखिए ना, लेंथ इसमें लगातार स्टेज अपने को एक ज़्यादा प्रेशर रेशो चाहिए, जितना ज़्यादा प्रेशर रेशो चाहिए उतनी ज़्यादा लेंथ बढ़ती जाएगी, तो लेंथ अपनी ज़्यादा हो जाती है। कॉस्ट जो रहती है ज़्यादा रहती है, क्योंकि अपने को एक स्टेटर रोटर स्टेटर रोटर स्टेटर रोटर सीरीज ऑफ इस तरह से मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन डिफिकल्टीज रहती है, इसको बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, डिफिकल्टीज, कंस्ट्रक्शनल डिफिकल्टीज। उसके बाद इसमें कोई डिपॉजिट्स और कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट में ये काम नहीं कर सकता। डिपॉजिट और स्केल अगर इसमें आए तो इसकी परफॉर्मेंस को सीवियरली अफेक्ट करेंगे, जो कि सेंट्रीफ्यूगल में नहीं था। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। कुछ लॉसेस भी रहते हैं एक्सियल में, सेंट्रीफ्यूगल में अपन ने देखा था, एक्सियल में भी रहते हैं। प्रोफाइल लॉसेस, प्रोफाइल लॉसेस क्या होता है, एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ बाउंड्री लेयर ऑन द ब्लेड प्रोफाइल। ब्लेड प्रोफाइल में जब एयर फ्लो करती है
तो उसमें बाउंड्री लेयर का ग्रोथ होती है, जिसके कारण और एक कारण एक चीज और प्रोड्यूस होती है, सेपरेशन ऑफ फ्लो। सेपरेशन ऑफ फ्लो होता है। सेपरेशन ऑफ फ्लो क्यों होता है? क्योंकि कंप्रेसर में आप लोग देख रहे हैं यहाँ से P1 प्रेशर से गया, P2 प्रेशर से निकला, तो P2 प्रेशर जो है ग्रेटर देन P1 है, तो ये क्या है, ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आपने को पता है एयर फ्लो कहाँ से होता है, हायर प्रेशर तो लोअर प्रेशर, लेकिन यहाँ पे अपन लोअर से हायर फ्लो करा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट पे काम कर रहा है। एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट मतलब जो अपोजिट है। तो एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट होने के कारण, और इसमें ये चीज तो आप बोलोगे कि सर सेंट्रीफ्यूगल में भी थी, हाँ सेंट्रीफ्यूगल में भी थी, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल में जो U2 रहता है और ये U1 वेलोसिटी से घूमता है, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट के कारण इसका जो U2 वेलोसिटी रहती है वो ज्यादा हो जाती है, तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो ओवरऑल एनर्जी जो रहती है इसकी ज्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, U2 जो रहता है, U1 जो रहता है, ये दोनों आपस में बराबर रहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल एक्शन भी नहीं होता किसमें, एक्सियल कंप्रेसर में, और एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट भी रहता है, जिसके कारण फ्लो सेपरेशन होने के बहुत चांसेस रहते हैं, और इसके कारण जो है लॉसेस होते हैं, फ्लो सेपरेशन जिसमें होता है। ठीक है, और फ्लो सेपरेशन इसमें दोनों साइड में होता है, सक्शन साइड में भी और डिस्चार्ज साइड में भी। और फ्लो सेपरेशन को अपन लोग क्या कहते हैं, स्टॉलिंग। क्या कहते हैं, फ्लो सेपरेशन को स्टॉलिंग कहते हैं। और अगर फ्लो जो है सक्शन साइड में सेपरेट हो, फ्लो जो है ब्लेड से सक्शन साइड पे सेपरेट हो, तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव स्टॉलिंग। और जो फ्लो जो है डिस्चार्ज साइड में सेपरेट हो, उसे बोलेंगे निगेटिव स्टॉलिंग। पॉजिटिव स्टॉलिंग अगर सक्शन साइड में फ्लो सेपरेट हो रहा है ब्लेड से, और निगेटिव स्टॉलिंग यदि डिस्चार्ज साइड में फ्लो सेपरेट हो रहा है ब्लेड से। ठीक, स्टॉलिंग जो है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में नहीं होती, क्यों, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट। हाँ, लेकिन उसमें भी बैक फ्लो होता है। बैक फ्लो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में कब होता है, अगर मास फ्लो रेट एक पर्टिकुलर रेंज से कम हो जाए तो उसमें बैक फ्लो हो जाता है, पीरियोडिक बैक फ्लो हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्जिंग। तो वो सर्जिंग यहाँ पे भी देखने को मिलती है, सेम जैसे कि अपने को वहां पे देखने मिलती रही, विच इज अनस्टेडी पीरियोडिक बैक फ्लो ड्यू टू लो मास फ्लो रेट, जो कि सेंट्रीफ्यूगल में देखने को मिलती थी, वही सर्जिंग अपने को सेम यहाँ पे देखने मिलती है। कब, अगर मास फ्लो रेट एक पर्टिकुलर लिमिट से नीचे हो जाएगा तो सर्जिंग यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में स्टॉलिंग नहीं होती है, फ्लो सेपरेट नहीं होता। ठीक, और स्टॉलिंग जो है एक लोकल फिनोमिना है, बट सर्जिंग जो है, स्टॉलिंग क्या है, एक लोकल फिनोमिना, एक जगह पे हुआ जहां पे सेपरेट हुआ, उस पर्टिकुलर एरिया का फिनोमिना हुआ। लेकिन सर्जिंग क्या है, बैक फ्लो होने लगा, तो ये क्या पूरा होल इफेक्ट कंप्रेसर को इफेक्ट करता है। सर्ज स्टॉलिंग क्या करी, पर्टिकुलर सेक्शन में इफेक्ट करी, लेकिन सर्जिंग जो है वो पूरे कंप्रेसर को इफेक्ट करती है, इसलिए ये लोकल फिनोमिना है, और ये सर्जिंग जो है होल फिनोमिना है, और सर्जिंग जो है वो ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू स्टॉलिंग। सो आई होप आपको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और लॉसेस इन एक्सियल कंप्रेसर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।